नमस्कार मित्रों, आज हम गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग की चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण शरीर और आत्मा का भेद और सच्चे ज्ञान के तत्व बताते हैं। यह अध्याय आत्मज्ञान और जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर। अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, कृपया मुझे क्षेत्र यानी कि शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी कि आत्मा, ज्ञान और ज्ञान के विषय के बारे में विस्तार से बताइए। भगवान का उत्तर, क्षेत्र यह शरीर है, क्षेत्रज्ञ इसमें स्थित जानने वाला अर्थात आत्मा। भगवान कहते हैं, सभी प्राणियों के शरीर को क्षेत्र कहा गया है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ। साथ ही मैं भगवान भी सभी क्षेत्रों में परम क्षेत्रज्ञ हूँ। मतलब शरीर अस्थायी है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा और परमात्मा दोनों जानने वाले हैं, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी और सबका नियंता है। क्षेत्र का वर्णन बताते हुए भगवान कहते हैं कि क्षेत्र में यानी कि शरीर में क्या क्या शामिल है। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, मन, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, चेतना और धैर्य। हमारा शरीर प्रकृति के तत्वों से बना है और यह परिवर्तनशील है। इसे आत्मा का असली स्वरूप समझना भूल है। तो सच्चा ज्ञान क्या है? भगवान सच्चे ज्ञान के 20 गुण बताते हैं। विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रियों का निग्रह, वैराग्य, जन्म मरण दुख का विचार, वैराग्य से सुख दुख में समानता, भगवान में भक्ति, एकांत का प्रेम, भीड़ से दूरी, आत्मचिंतन, परम सत्य का अनुसंधान, शास्त्रों का अध्ययन, मन की स्थिरता, आत्मा और शरीर के भेद का ज्ञान। भगवान कहते हैं, इनसे हटकर जो कुछ है वह अज्ञान है। ज्ञान का विषय परमात्मा। भगवान बताते हैं, परमात्मा का न आदि है न अंत। वह सब में व्याप्त है, लेकिन किसी में लिप्त नहीं। वह इंद्रियों से परे है, पर सब इंद्रियों का आधार है। वह सबका रक्षक और नियंता है। परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है। मतलब सच्चा ज्ञान केवल आत्मा के बारे में नहीं, बल्कि परमात्मा के स्वरूप को जानना है। प्रकृति और पुरुष का भेद। प्रकृति यानी कि भौतिक जगत और शरीर, पुरुष यानी कि आत्मा। प्रकृति कर्मों का कारण है और आत्मा उसका भोक्ता है। आत्मा और परमात्मा का भेद समझना ही मोक्ष की कुंजी है। ज्ञान और योग का महत्व बताते हुए भगवान कहते हैं, कुछ लोग आत्मा को ध्यान से जानते हैं, कुछ ज्ञान योग से, कुछ कर्म योग से परमात्मा को पाते हैं। जो आत्मा और परमात्मा की एकता देखता है, वह कभी मोह में नहीं पड़ता और सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। निष्कर्ष पर आते हैं, जो आत्मा को अविनाशी और शरीर को नश्वर समझता है, वही मुक्त होता है। परमात्मा सभी प्राणियों में समान है, इसलिए किसी से द्वेष न करें। शरीर अंततः प्रकृति में मिल जाता है, पर आत्मा शाश्वत है। अध्याय 13 का
सारांश समझ लेते हैं। अध्याय का नाम क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग। क्षेत्र यानी शरीर, क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। ज्ञान के गुण, विनम्रता, अहिंसा, भक्ति, वैराग्य आदि। ज्ञान का विषय, परमात्मा का स्वरूप, प्रकृति, भौतिक जगत, पुरुष, आत्मा। निष्कर्ष, आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। इस अध्याय से हमें जीवन में क्या सीख मिलती है? हम शरीर नहीं, आत्मा है। सच्चा ज्ञान विनम्रता और भक्ति से आता है। सभी प्राणियों में परमात्मा का अंश है, इसलिए सबके साथ समान भाव रखें। मोक्ष पाने के लिए आत्मा और शरीर का भेद जानना जरूरी है। मित्रों, यह था गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग, योग। इसमें भगवान ने शरीर और आत्मा का अंतर और सच्चे ज्ञान के लक्षण समझाए। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गीता के अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।